अभी जो ख़त्म है उनका नाम लिंगाय दुर्गम है और इनके पापा का नाम किष्टा दुर्गम। बताया जाता है कि इनके जो पापा थे वो नेशनल पार्क जो 56 गांव के कोटवार रहे और उस क्षेत्र में उन दिनों बहुत ज़्यादा इनका दबदबा रहा, राजाओं के साथ, बस्तर राजाओं के साथ उठना बैठना। और जब ये जाते थे तो मतलब इनका जो उनके साथ जो रिलेशन रहा एकदम फैमिली जैसा। और साथ में जब राजा लोग इनको कोटवार बनाए उस क्षेत्र का, तो सारे क्षेत्र में इनका बहुत ज़्यादा दबदबा रहा। साथ में दूसरी बात 56 गांव थे उस क्षेत्र में, उन दिनों में एक ही कोटवार रहे। इनके जो बाप थे, उनका नाम किष्टा दुर्गम, वो एक ही कोटवार रहे। फिर उसके बाद उनके देहांत के बाद फिर जब डिवाइड हुए तो उस समय पे वो चार भागों में डिवाइड हुआ। जैसे बताया जाता है एक फागमठा, दूसरा एड़ापल्ली, तीसरा संड्रा, चौथा पिलूर, इस रीति से डिवाइड हुआ। तो ये डिवाइड के बाद फिर अलग अलग कोटवार लोग बने हैं। तो उसके बावजूद भी इनके जो परिवार का जो वर्चस्व या कहना चाहिए इनका जो दबदबा उस क्षेत्र में बना रहा, चाहे वो सामाजिक रीति से हो, चाहे वो जाति के रीति से हो या शासकीय रीति से हो। उन दिनों में इनका ज़बरदस्त रीति से दबदबा रहा। और कहना चाहिए कि जो व्यक्ति अभी ख़त्म हुए हैं उनके मतलब इनका बाद में फिर वैसे कहना चाहिए कि राजनीतिक संबंध तो नहीं, परंतु इनका बाप का बहुत ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में भी हो या फिर कहना चाहिए कि गांव के क्षेत्र में हो या कहना चाहिए इतना बीजापुर या कुटरू या बस्तर के अंदर इनके बाप का बहुत ज़्यादा पहुंच रहा, जिसकी वजह से इनके जो फैमिली के लोगों को उन दिनों में ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा मान और मर्यादा दिया जाता। हाँ, उन दिनों में कुटरू मेरे जो राजा था दिलीपाल शाह करके, तो उनका दिलीपाल शाह और शिशुपाल शाह वो लोग भाई रहे हैं। तो उन दिनों में वो लोग उस क्षेत्र में वो लोग राजा हैं और उनका शासन चलता था। तो उन दिनों में मेरे दादा हैं, जिनका नाम अभी किष्टा करके मैं बताया, उनके पहले मेरे जो शख्स बताए हैं, तो उन्हीं के बेटे हैं जो अभी ख़त्म हुए हैं, जिनका नाम लिंगाय दुर्गम है। तो उनके पापा जिसका नाम है किष्टाया करके रहा है, किष्टाया दुर्गम, वो उस क्षेत्र में एकदम टाइगर टाइप का रहा है और पूरे नामी व्यक्ति था उन क्षेत्रों में। वो 56 जो गांव है, 56 गांव में कोटवार रहा है। ये शख्स एकदम परफेक्ट बात है, जो हमने देखे तो नहीं थे, परंतु मेरी माँ बता रही थी वो इतना ऊंचे थे कि 6 फीट लंबे, गोरे नारे, भगत सिंह जैसा दिखते थे। मेरी माँ उनके पास जाती थी, कमर के बराबर हुआ करते थे। तो जब वो उन दिनों में राजतंत्र के समय जब कुटरू राजा उनको बुला करके उनके आंगन में उनको कुर्सी दे के बिठाया करते थे, और वो इतना मतलब कहानी कथाओं में बहुत मशहूर थे। वो कहानी जब वहाँ बताते तो वो कुटरू राजा महाराजा लोग और गांव के लोग उनके कहानी सुनने के लिए वहाँ पे बड़े इकट्ठे होते थे, कम 100-200 आदमी इकट्ठे होते थे और रात भर वो कहानी सुनाकर लोगों को हंसाने के लिए लोटपोट हुआ करते थे हंस करके लोग। तो उनका बड़ा सम्मान किया करते थे उनको। उन दिनों में इस प्रकार का उनका सम्मान रहा है, तो उन क्षेत्रों में आप लगा सकते हैं कि वो क्षेत्रों में कितना उनका दबदबा रहा होगा। तो भगत सिंह जैसा दिखने वाले इतना व्यक्ति, मेरी माँ बता रही थी कि वो इतना ऊंचे नारे, गोरे, लंबे थे कि उनके कमर तक मैं आती थी, मैं देख के उनको डर जाती थी, इतना अट्टे कट्टे रहे। तो इस प्रकार का वो उस क्षेत्र में गांव-गांव घूम करके और लोगों को मोटिवेट करते थे। हर किसी प्रकार का, जैसे किसी प्रकार का केस, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी हुआ करता था, उन क्षेत्रों में जाकर के हर व्यक्ति का दुख सुख को पूछा करते थे। इस प्रकार का उनका जो शासन काल उन राजतंत्र के समय इस प्रकार का उनको उन क्षेत्र में किस प्रकार का उनका वर्चस्व रहा है बीजापुर में। तो तहसील ऑफिस में मैं और मेरे पिताजी दोनों आए थे। मेरे को बोले कि अर्जुमन से बोला कि आप कहाँ से, सागमट्टा से। तो आपका वो क्या बोलने से आपका वो पट्टा दिखा, बोले। मैं पट्टा ले जाकर दिखाया तो पट्टा में मेरे पिताजी के पिताजी का नाम किष्टा करके लिखा हुआ था। तुम किष्टा के बेटे हो? जी हाँ। अरे वाह, किष्टा के बेटे हो, इतना नामी व्यक्ति के बेटे हो। अरे वाह, किष्टा डोगरा जो थाना तुम्हारा दादा, यहाँ तहसील ऑफिस में आने से तहसीलदार है ना, उनको बुला करके उनके साथ बात किया करते थे। इतना बड़े सम्मान वाला व्यक्ति है। ऐसा करके जब वो बोले ना, मैं सुन करके गदगद हुआ। हाँ, वास्तव में मेरी माँ जो बता रही थी बिल्कुल सच है। आज अर्जुमन से जो आज बता रहा है, तब मैं सुन करके मैं वास्तव में गदगद हुआ हूँ। इस प्रकार का नामी व्यक्ति रहा हो।